मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान रखना, ये चैप्टर नहीं है, ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किस में पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन में। ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक से पहले आपने क्या करना है, जो इससे पहले जितनी भी वीडियोस थी एक बार आप उसे जरूर देखना, उसके बाद ही आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है। देखो क्या मतलब है, जैसे एक्चुअल में हम ये करना चाह रहे हैं d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, इसका क्या डेरिवेटिव होगा? ठीक है, तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x बेसिकली क्या है, कैसे हम इसको मतलब फाइंड आउट करें? तो देखो, सबसे बहुत ही सिंपल तरीका क्या है इसका, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे क्या, साइन इनवर्स x को क्या मान लेते हैं बेटा? t। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? साइन t। आपको मैंने लास्ट वीडियो में इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाया था, ठीक है, उसके डेरिवेटिव भी बताए थे मैंने आपको, है ना। तो x बराबर साइन t है, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो सपोज इसे। ठीक, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू साइन टी आ गए यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा। साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ से? कॉस टी डी टी अपॉन में dx। ठीक, समझ में आई बात नहीं है? cos t dt अपॉन में dx। तो यहां से अगर आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो? ध्यान से देखो, यहां से अगर आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो? dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos t। बहुत ही सिंपल है। और cos का क्या फॉर्मूला होता है बता सकते हो? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये किस फॉर्मूले से लिखा है मैंने? ये किस फॉर्मूले से लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इस फॉर्मूले से लिखा है। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अच्छा, एक बात बताओ, ये साइन टी की जो वैल्यू थी ये एक्चुअल में है कितनी? एक्स है। तो हम यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? डी टी अपॉन में डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट, ये साइन टी की वैल्यू क्या थी? एक्स थी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। है कि नहीं? आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, चलो एक बार इसको बॉक्स में डाल के दिखाते हैं आपको, है ना। देखो जरा ध्यान से, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है ये किसका आया है? डी टी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो आप यहाँ पे एक्चुअल में साइन इनवर्स एक्स को क्या माना गया था? टी माना गया था। एक्चुअल में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया? ये टी है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या चाहिए था? डी टी अपॉन में डी एक्स। तो अगर हम यहाँ से देखें तो डी टी अपॉन डी एक्स में क्या ड्राइव हो गया? डी टी अपॉन डी एक्स में क्या ड्राइव हो गया? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आज से मेरे लिए फॉर्मूला क्या हो गया कि जब भी आपसे पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप साइन इनवर्स एक्स का कर सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स का कर सकते हो, टेन इनवर्स एक्स का कर सकते हो। ऐसे आप सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने ड्राइव करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। जो रिजल्ट है वो ये है, साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी वही सेम है, जहां जहां पे सी वाली कहानी आएगी, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है। अच्छा, इस सी एस सी का मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में है कॉस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जितने भी सी आते हैं उन सबका जो भी आंसर होगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में। देखो, एक यहाँ पे नेगेटिव है, एक यहाँ पे नेगेटिव है, और एक यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक, जैसे आपसे बोला जाए, अब कोई भी क्वेश्चन आपसे बोला जाए, सपोज मैं आपसे कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब। आपसे बोलते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो चेन रूल अप्लाई कर दो। इसमें कैसे अप्लाई करोगे चेन रूल? डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स सिर्फ इनवर्स का करो तो क्या आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर है फॉर्मूला, बट इस x की जगह यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके लिए भी तो चेन रूल अप्लाई होगा ना इसमें,
देखो इनटू, फिर क्या आ जाएगा हमारे लिए इनटू, अभी साइन इनवर्स एक्स सिर्फ साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ था, अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x², यानी अगर मैं अब इसे लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 3x² अंडर रूट में 1 माइनस 3 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 6। ये हो गया हमारे लिए क्या आंसर। ठीक, जैसे आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपसे कोई बोले y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3 माइनस 2x। ठीक, कैसे लगाओगे आप बताओ, एग्जाम्पल है dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कैसे करेंगे, c है, अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव था वो कितना था -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x², है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे लिए x तो ये हो गया हमारे लिए, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और x तो ये है मेरे लिए, यानी कि 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। आई बात समझ में नहीं आई, इनटू अभी आपने सिर्फ कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट करा है, अब आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो 3 का कितना हो जाएगा 0 माइनस 2 और x का कितना हो जाएगा 1, ध्यान रखना x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बता सकते हो -2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, इसको ओपन कर लेना आराम से, ये आपका होमवर्क है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेना। ठीक, a माइनस बी का जैसे आप होल स्क्वायर लगोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं उनका हम लोग क्या कर सकते हैं डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा। जैसे मानो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x की पावर 5। ठीक है, बताओ जल्दी, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन, हमने अभी फॉर्मूला देखा tan इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस x², बट x² की जगह वैल्यू कितनी है x की पावर 5 है, तो 1 प्लस x की पावर 5 का होल स्क्वायर, और इनटू में देखो चेन रूल जब आप अप्लाई करते हो तो अभी सिर्फ tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब किसको डिफरेंशिएट करोगे x की पावर 5 का, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 5x की पावर 4, बस सिंपल हो गया हमारे लिए। तो 5x की पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 5 टू 10। ठीक है, अब ये कर कैसे रहा हूं, इसके लिए चेन रूल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेन रूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट में तो नहीं, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको चेन रूल के कंसेप्ट भी सिखाए थे और इसके ऊपर आपको मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप नीचे देखने लिंक में आपको चेन रूल का कंसेप्ट 100% मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लें। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे पास बोर्ड में जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। ठीक है, देखो जैसे अपने पास आया फाइंड dy बाई डी एक्स इन y। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने लग जाऊं तो खुद सोचो, tan इनवर्स में पहले 1 अपॉन अंडर रूट में कुछ फॉर्मूला लगेगा, फिर इसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, मतलब कितना खतरनाक प्रोसेस है, बेकार प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज के कंसेप्ट पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने, पुटिंग वैल्यूज। तो आपको इस तरीके से इसे पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्या कर देना है, इसको सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। आई बात समझ में नहीं आई, तो करते हैं इसे। ठीक है, देखो आपसे बोला गया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्या पुट करें यहाँ पे, आपको एक कंसेप्ट भी पढ़ाया होगा, बाहर अगर tan इनवर्स है, अगर मुझे इसको कैंसिल आउट करना है तो मुझे हर कीमत पे ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर मुझे tan चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे tan चाहिए, तभी ये वाला जो tan इनवर्स है ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो कैसे करें इस सवाल को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू tan थीटा। जैसे मैं x बराबर tan थीटा इसके अंदर पुट करूंगा तो पुट करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, एक मिनट, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ध्यान से देखो जरा। ठीक, क्या पुट करेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और अपॉन में चाहो तो आप इसको
देख सकते हो, ठीक है। ये कितना एक्स क्यूब था तो टेन क्यूब थीटा हो गया, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब तो बहुत ही सिंपल है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से टेन इनवर्स। बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, 3 टेन थीटा या टेन 3 थीटा का, बताओ टेन 3 थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही ये कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 थीटा। और अगर आप यहाँ से देखो जरा ध्यान से, तो अगर आप इससे ध्यान से देखो तो टेन थीटा की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है x है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी टेन इनवर्स x। तो कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन ये, यानी हम यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3 टेन इनवर्स x। मतलब कुछ नहीं करा हमने, ये जो थीटा की वैल्यू हमारे लिए आई थी इसके अंदर क्या कर दिया सिंपली पुट कर दिया। जैसे आप पुट करोगे तो y की वैल्यू dy बाई डी एक्स निकाल लो अब यहाँ से, अभी तो सिखाया मैंने कितना सिंपल है। 3 इंटू टेन इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो कितना होगा बता सकते हो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में नहीं आई, दिस वन इज योर आंसर। और अच्छे से लिखना है तो कर दो मल्टीप्लाई, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हो, अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है ये, ठीक है। क्योंकि खुद सोचो 1 अपॉन 1 प्लस फिर वापस क्वेश्चन रूल लगाना, इसमें वापस चेन रूल अप्लाई करना कितना डिफिकल्ट है। तो आपने क्वेश्चंस जब भी ऐसे आए जो लेंदी में है तो उसके अंदर कुछ नहीं करना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के आपको ये जो पुटिंग वाला कंसेप्ट है उसको यूज करना है। और पुट इस तरीके से करना है कि यहाँ पे अगर टेन इनवर्स है तो अंदर हर कीमत पे क्या आ जाना चाहिए 10 आ जाना चाहिए, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जल्दी बताओ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये NCERT एक्सरसाइज 5.3 के हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के। अब देखो इसमें क्या पुट करो, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो मुझे हर कीमत पे यहाँ पे अंदर में क्या चाहिए, हर कीमत पे अंदर में क्या चाहिए साइन चाहिए। तो कैसे करें, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, क्या पुट करें x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। अगर मैं x बराबर टेन थीटा पुट करता हूं तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है बता सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ जल्दी सोचने का टाइम दिया, जल्दी बताओ। साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जल्दी बताओ सोच के क्या होगा, मैं तो लिख ही दूंगा, फटाफट बताओ। साइन इनवर्स बेटा ये जो फॉर्मूला होता है हमारे लिए ये किसका होता है कॉस 2 थीटा का, क्योंकि कॉस 2 थीटा का अपने पास टोटल 4 फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा बताओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कॉस के, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ पे कॉस है, अभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो कैंसिल आउट के लिए क्या कंसेप्ट आएगा बता सकते हो। कैंसिल आउट जब भी करना है मुझे तो हम क्या करेंगे, अगर बाहर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे बताओ, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे हर कीमत पे, अगर यहाँ पे साइन तो यहाँ साइन चाहिए, तो कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है वो इजीली क्या हो सकती है आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। तो यही तो पढ़ा था हमने इनवर्स ट्रिगो में, तो ये कैंसिल आउट होगी तो फाइनल आंसर कितना आएगा π/2 माइनस का 2 थीटा। अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और अभी हमने ऊपर क्या माना हुआ है, अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर क्या माना है x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालो आप तो वो कितना आ जाएगा टेन इनवर्स x, है कि नहीं। तो इस थीटा की वैल्यू उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो, बहुत ही सिंपल, और फिर क्या कर देंगे सिंपली डिफ्रेंशिएट, समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे तो क्या लिखें, अभी dy बाई डी एक्स बाद में लिखते हैं, तो y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x, तो dy अपॉन में dx π/2 का कितना हो जाएगा 0,
भाई कांस्टेंट है ना पाई बाई 2, तो 0 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे लिए, अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई? आ गई ना? दिस वन इज योर आंसर। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करो, ठीक है? तो कितना आसान क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन वाई इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या पुट करें, देखो यहाँ पे सीकेंट इनवर्स है, मुझे हर कीमत पे अंदर भी क्या चाहिए, सेक चाहिए, अंदर भी क्या चाहिए मुझे, सेक चाहिए। तो कैसे करें, सीकेंट इनवर्स को कैसे कन्वर्ट करें? देखो अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला सिखाया है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू cos थीटा पुट कर दूं, तो जैसे ही पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी फॉर्मूला सिखाया कि बेटा क्या होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में cos का फॉर्मूला सिखाया था, 4 फॉर्मूले थे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, cos 2 थीटा। जैसे ये cos 2 थीटा होगा तो हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, देखो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, हम जितनी भी इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चंस हैं इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूंगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फिर मतलब फॉर्मूला लगाओ, वो काफी लेंथी प्रोसेस है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करोगे, इसके अंदर पहले सिंपली क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे और फिर डिफरेंशिएट करोगे। तो 1/cos क्या होता है यहाँ पे, sec 2 थीटा। तो सीकेंट इनवर्स और sec क्या होगा यहाँ पे, अब कैंसिल आउट होगा। जैसे ये कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 थीटा। अच्छा एक बात बताओ, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालो तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, बता सकते हो? जो थीटा की वैल्यू है दैट विल बी cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो कितना आसान हो गया, dy अपॉन में dx। ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आएंगे, तो एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो 2 और c में बताया था जब भी c आता है तो वहाँ पे माइनस लगा दो, तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, अंडर रूट, बताया था c तो वैसे ही तुम्हें c से प्यार है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे जब आप इसे तो dy अपॉन में dx -2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस वन इज योर आंसर। समझ में आई बात, नहीं आई? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। ठीक, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या सिखाया अभी, बाहर अगर इन्वर्स है तो मुझे हर कीमत पे अंदर क्या चाहिए होगा, किसी भी कीमत पे कॉस चाहिए होगा, तभी ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, हम क्या करते हैं अंदर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, इस √2 को जैसे मैं बोलता हूँ 1/3 प्लस 7/3, तो आप क्या करते हो, इस दोनों को सिंपली ऐड कर देते हो, 1 प्लस 7/3 ऐसे लिखते हो इक्वल टू में। तो आपको पता है कि अगर आप इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हो तो इस वाले टर्म को भी ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो √2 है वो दोनों पे डिवाइड में आएगा, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। ये मैंने इसलिए लिखा था कि 1 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स में रिप्रेजेंट हो। इसका क्या फायदा हुआ, अच्छा ये वैसे एक तरीका भी है, शॉर्टकट भी है, कि इस दोनों का अगर स्क्वायर नीचे वाले के मतलब इस दोनों का स्क्वायर कर लो और उसका अंडर रूट ले लो, तो 1 का स्क्वायर 1, इस वाले 1 का भी स्क्वायर 1 आ जाएगा, और उनका अंडर रूट ले लेंगे, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट ऐड करना है, यानी कितना हो जाएगा, √2। अगर नीचे वो चीज़ हो जाएगी, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में वो वैल्यू मिल जाएगी, तो आप इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी फॉर्मूले को। ठीक, तो देखो तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स। देखो हम क्या करते हैं, इसको साइन मान लेते हैं। ठीक है, ये मानना क्या, ये तो सिंपल ही है,
इसको डायरेक्ट लिख लो साइन π/4, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। फिर लिखेंगे cos x प्लस 1/√2 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो cos π/4। साइन क्यों नहीं लिखा मैंने, बता सकता है कोई? साइन भी लिख सकते हो, फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों से बन जाएगा। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि दोनों से फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी cos इनवर्स, बताओ ये मेरे लिए, अगर इस वाले को मैं a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, तो साइन a cos b, cos a साइन b, क्या फॉर्मूला होता है हमारे लिए जब मैं बोलता हूँ साइन a प्लस का b, क्या होता है बता सकते हो? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, बस पुट कर दो यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी। ए प्लस बी का क्या मतलब होगा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे π/4 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x। देखो अभी भी ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, कैंसिल आउट होने के लिए अभी भी क्या दिमाग लगाना पड़ेगा बताओ? कैंसिल आउट होने के लिए हमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, बता सकते हो? देखो साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, भाई तो 90 में कैसे लिखेंगे π/4 माइनस, क्योंकि थीटा मेरे लिए ये है कंप्लीट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, यानी क्या लिख सकते हैं π/4 प्लस का x। आगे बात समझ में? ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हम लोग क्या लिखें y इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों अगर आपस में कैंसिल आउट हो जाएं, तो जैसे कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे π/2, इस माइनस की वजह से ये माइनस का π/4 और ये कितना हो जाएगा माइनस का x। सिंपल है कि नहीं? हमने क्या करा यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो साइन 90, भाई आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है ना, बताओ कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। 90 को π/4 लिखते हैं, तो π/4 माइनस का थीटा लिख दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे π/4 आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो सिंपल, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy/dx, ये जीरो और ये कितना आ जाएगा यहाँ से सीधा सीधा 1। देखो कितना सिंपल है कि नहीं आंसर? आगे बात समझ में नहीं है? अगर आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते -1/√, करके फिर इसका स्क्वायर करो, फिर इनटू करो, फिर मतलब खतरनाक ही बेकार ही प्रोसेस है। सबसे सिंपल तरीका ये, हम क्या करते हैं जब भी इन्वर्स के अंदर कोई खतरनाक फंक्शन होगा, खतरनाक मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया, तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद क्या करोगे, आप उसे डिफ्रेंशिएट करोगे। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। इस क्वेश्चन को बताओ कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है, चलो मैं हिंट देता हूँ, इसको आप खुद ही ट्राई करना है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में भी है। आपने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। क्या पुट करोगे cos 2 थीटा। यही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में 1 प्लस cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात नहीं है? और 1 माइनस cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला मुझे पता है ना, ये क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में नहीं है? तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं है? ठीक है, इसे हटाओ, ये गलत प्रिंट है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। जब इसके अंदर आप पुट करोगे फिर दिमाग लगाना कि कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, नहीं एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप इसे ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, फिर बताता हूँ या नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। एक अपने पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x समथिंग, कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अभी जैसे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन बताया था वैसा ही क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स। यहाँ इनवर्स है तो मुझे चाहिए हर एक कीमत पे कॉस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी एग्जामिनेशन
ये इंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स देखो यहाँ पे इस 2 के नीचे √13 लिख सकते हैं, ओके, x लिख दो साइड में, -3 के नीचे भी √13 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे लिख देंगे √1 - x²। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने पास जो है कॉस इनवर्स है, तो किसी तरीके से क्या करते हैं, इसको कुछ अलग फॉर्मूला बनाते हैं, इसको कुछ अलग फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसका और इसका स्क्वायर कर दो, यानी 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करो और इसका अंडर रूट ले लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा। अगर ये वाली चीज़ हमारे डिनोमिनेटर में मिल जाए, इसका मतलब ईजिली काम हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ से, y = कॉस इनवर्स, ठीक है, y = कॉस इनवर्स। देखो हम क्या करते हैं, इसको 2/√13 को कुछ मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं साइन थीटा। जैसे साइन थीटा को लेट करेंगे, साइन थीटा = 2/√13, जैसे आप इसे लेट करोगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 3/√13। अच्छा, ये कैसे दिमाग लगा लिया मैंने भाई, ये भी तो सवाल है कि आखिर हम ये कैसे सोच रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये P होगा, ये H होगा, यानी ये P हो गया, ये H हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे कि तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9, और 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3। करके देख लेना, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, पाइथागोरस थ्योरम, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको साइन थीटा मानता हूँ, यानी यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √1 - x²। अब यहाँ तक सिंप्लीफाई हुआ है। अब आगे से कैसे सिंप्लीफाई करें, अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम पुट करते हैं x = क्या, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं हम लोग, कॉस थीटा, कॉस कुछ डिफरेंट मान लेते हैं, फाई, क्या मान लेते हैं, कॉस फाई। देखो जैसे आप कॉस फाई मानोगे तो y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, y = कॉस इनवर्स, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, साइन थीटा यहाँ पे कितना हो गया, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, देखो ये होगा √1 - cos² फाई, और अरे अंडर रूट जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट रुको, कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ आ जाए। अंडर रूट जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 - cos² फाई, तो ये कितना हो जाएगा, sin² फाई, और सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, रूट से बाहर कितना आएगा, sin फाई, यानी हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, sin फाई, ठीक है। देखो एक्चुअल में आता नहीं है, इसका मॉडुलस का फंडा होता है यहाँ पे, बट जो डोमेन आपको प्रोवाइड होती है इसके अंदर, वो हमेशा ऐसे इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं कि हमेशा जो वैल्यू होती है उसके डोमेन में आ जाती है, नहीं तो लेके आनी पड़ती है, ठीक है। तो CBSE ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछती, वो बहुत ही आसान पूछती है। तो साइन कॉस इनवर्स, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब बता सकते हो मुझे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आप ध्यान से देखो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन A माइनस B, यानी थीटा माइनस का फाई, है कि नहीं, थीटा माइनस का फाई, ज़्यादा दूर ब्रैकेट हो गया, लिख दूँ साइड में फॉर्मूला, ये क्या फॉर्मूला बना, साइन A माइनस का B, याद होने चाहिए आपको ये फॉर्मूले, अगर ये याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है, साइन A कॉस B, और क्या होगा यहाँ पे, माइनस का, ज़्यादा इधर चला गया क्या, एक मिनट रुको, साइन A कॉस B माइनस का कॉस A साइन B, ठीक, यही फॉर्मूला अप्लाई करा है हमने। अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन है, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, y = कॉस इनवर्स, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस से कॉस भी माइनस का साइन है साइन भी, उस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि साइन थीटा, यानी मेरे लिए थीटा हो गया, तो कॉस 90 माइनस थीटा, यानी थीटा माइनस का फाई। आई बात समझ में नहीं आई,
अब ये कैंसिल आउट होएगा यहाँ से, जैसे ये कैंसिल आउट होएगा तो क्या जादू हो जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस का थीटा प्लस का फाई। ठीक, अब डिफ्रेंशिएटिंग कांस्टेंट है जीरो बना के आ गई, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो x में था, तो पहले आपको जितने भी कांस्टेंट जो भी वेरिएबल आपने माने थे उसको पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, x में, उसके बाद ही काम होएगा यहाँ पे। तो y तो y रहेगा, पाई बाई टू रहेगा माइनस थीटा। अब देखो आपने थीटा किसे सपोज करा है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा थीटा आपने किसे सपोज करा है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालो तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी बताओ, थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे दैट विल बी साइन इनवर्स 2/√13 या फिर कॉस इनवर्स 3/√13, आपकी मर्जी है। ठीक, और यहाँ से जब आप फाई निकालोगे तो फाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या आ गया हमारे लिए, फाई की वैल्यू। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, पुट करो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, साइन इनवर्स 2/√13 और फाई की वैल्यू कितनी आई है, कॉस इनवर्स एक्स। कितनी आई है, कॉस इनवर्स एक्स। अब ये आ गया पूरा इक्वेशन किसमें, एक्स वेरिएबल में। ठीक है, देखो साइन इनवर्स 2/√13, तो ये कंप्लीट एक्चुअल में किसी न किसी एंगल की वैल्यू होगी, कोई ना कोई यहाँ पे एंगल होगा, मतलब बेसिकली क्या है मेरे लिए, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, हम क्या करेंगे, dy/dx, पाई बाई टू कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, और कॉस इनवर्स x का कितना होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, dy/dx इज इक्वल्स टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। दिस वन इज योर आंसर। आगे बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का एक बार जरूर रिपीट देखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिमाग काम नहीं करता इसके अंदर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ईमानदारी से समझना। पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर के स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लो, मतलब उनको स्क्वायर करने के बाद ऐड करके फिर अंडर रूट ले लो। जैसे आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट समथिंग बोला है इसने। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं 1/√, वाला, तो ये तो बहुत ही बेकार तरीका है। फिर इसके अंदर चेन रूल लगाओ, फिर उसमें अंदर लॉग आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो इसको सबसे अच्छा हम कैसे करते हैं, इसे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखो इसको ब्रेक डाउन करके लिखो। पहले ब्रेक डाउन कैसे करोगे, 2 की पावर x+1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x.2, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड, याद है ना, पढ़ा था 9th क्लास में, बेस सेम पावर ऐड। और इनटू में कितना है, 3 की पावर x डिवाइडेड बाय, इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 को 6 की पावर x, 6 की पावर x का ऐसे लिख लो, एक काम करो ऐसे ना लिख, कैसे लिखो इसे, 6 स्क्वायर की पावर x। ठीक, अब देखो यहाँ पे, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ध्यान से देखना जरा, 2 की पावर x, 3 की पावर x, इसको एक तरफ लिखो, यानी इसको 2 को बाहर रहने देते हैं, इस वाले 2 को, किस वाले 2 की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इनटू 2 की पावर x इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x डिवाइडेड बाय, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 1 + 6 की पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअल में मीनिंग तो यही है ना, 6 की पावर 2x हो जाएगी। तो इस वाले x को ऐसे रखा और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर, इस वाले 2 को बाहर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या जादू हुआ, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ध्यान से देखना फिर से, 2 यहाँ पे इनकी पावर सेम है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि a की पावर m, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है इनटू b की पावर m, इसको कैसे लिख सकते हैं, a b की पावर m, a b की पावर m लिख सकते हैं। जैसे आप a b की पावर m लिखोगे यहाँ पे, तो मतलब जब इसको ये लिख सकते हो, तो मतलब ये वाले फॉर्मूला है हमारे पास, लिख क्या सकते हैं, फॉर्मूला ये अपने पास है ना। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। तो 2 × 3 की पावर x, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 + 6 की पावर x का होल स्क्वायर।
ठीक, यानी यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ से अगर आप इस वाली टर्म को देखो तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 इंटू 6 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। ये बनाना था अपने को। अब भी आसान नहीं है, अब भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो अब इसको सपोज करके देखते हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 डॉट 6 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक, अब पुट करते हैं, यहाँ पे क्या पुट करते हैं, 6 की पावर x को क्या मान लेते हैं बेटा, बताओ, tan थीटा। क्यों मान रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बनेगा उस तरीके से ही। जब आप इसको पुट करोगे इसके अंदर, जैसे आप इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो पुट करते ही आपको क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ रहा होगा समझ में भाई? आपने 6 की पावर x की जगह सिर्फ क्या पुट करना है, tan थीटा। जैसे आप पुट करोगे तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, बताओ ये किसका फॉर्मूला, अभी लिख के बताया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 2 थीटा। अब ये दोनों कैंसिल आउट, जैसे ये कैंसिल आउट होंगे तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 थीटा। आई बात समझ में नहीं आई? अब आपने क्या करना है, इसके अंदर इससे थीटा की वैल्यू निकालो। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, tan इनवर्स 6x होगी, नहीं होगी, tan इनवर्स 6x पुट कर दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 tan इनवर्स 6x। अब सिंपली डिफ्रेंशिएट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हम कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये मेरे लिए x हो गया ना पूरा, तो यानी 6x का होल स्क्वायर इनटू 6 की पावर है ना ये तो, अरे यार बता भी नहीं सकते, बताओगे कैसे, बाद में बताते कमेंट में, कर दिया ये सीन है ना, x यहाँ पे भी क्या होगा, x। आई बात समझ में नहीं आई? tan इनवर्स 6 की पावर x, मैंने 6x लिख दिया था, समझदार देखो कितना ज़्यादा हूँ, तो 1 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। अब इसको तो कर दिया हमने मतलब डिफ्रेंशिएट, 6 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, याद है a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, a की पावर x डॉट लॉग ए, यानी हम यहाँ पे लॉग ध्यान रखना, कुछ नहीं लिखते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बेस ई रहता है, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर x, ठीक, डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। यानी हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 log 6 डॉट 6 की पावर x 1 प्लस, देखो अब इस वाले 2 को अंदर रख लो, x को बाहर लिख लो, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर की पावर x, यानी अब फाइनल आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 log 6 डॉट 6 की पावर x। अच्छा, जिसको मन करे वो ई भी लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 प्लस 36 की पावर x। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक, यानी ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको टफ लगेगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो क्वेश्चन में हमने क्या करा, इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं करा है हमने खास इसमें, बस इसको इस तरीके से फॉर्म करा है ताकि ये कन्वर्ट हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इन्वर्स फंक्शन आता है तो आपका धर्म और कर्म क्या है यहाँ पे, कि अंदर किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो साइन लेके आओ, कॉस इन्वर्स है तो कॉस लेके आओ, टेन इन्वर्स है तो टेन लेके आओ, ठीक है। और फॉर्मूले का यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। समझ में आई बात नहीं है? ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखना, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग किसके साथ, लॉग फंक्शन के साथ। ठीक है, अभी मैं ये सारे के सारे एक बार आपको थ्योरेटिकली बता दूं, फिर हम इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।